मुल्क के लिए जहर हो सकती है। और जिस तरह ये हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी नाअहलियों से तवज्जो हटाने के लिए मुल्क में एक बहस हुब्बुल वतनी के हवाले से छेड़ रही है, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रही है, इससे पाकिस्तान में ज़बरदस्त इनारकी पैदा हो सकती है। हमने ऐसी सूरत हाल का पहले भी मुकाबला किया है, हम घबराने वाले नहीं हैं। इमरान अहमद ख़ान न्याजी, कान खोल के सुन लो, कानों से कोई अगर मैल है वो भी निकाल के सुन लो। तुम पाकिस्तान की सारी जेलें भी अगर हमसे भर दोगे, हम फिर भी तुम्हारा मुहासबा जारी रखेंगे और तुम जैसे फ़ौरन फंडिंग के साथ पाकिस्तान पे मुसल्लत किए गए लीडर को, जिसने पाकिस्तान को मुआशी तौर पे तबाह कर दिया है, जो CPEC को रोल बैक करने के लिए मुसल्लत किया गया था, इसके इक़्तिदार को रुखसत करके इस मुल्क के अवाम को दोबारा वो तरक्की का दौर वापस ला के देंगे जो नवाज शरीफ बुनियाद रख कर गया था। ज़रूर अदब के साथ अपने कौमी इदारों को कहूँगा कि DGISPR और PTI के बयानिए में फ़र्क होना चाहिए। कौमी इदारे हम सब के लिए मोहतरम हैं। ये PTI कोशिश कर रही है कि अपने बयानिए को कौमी इदारों के बयानिए पे चस्पा करे। ये ख़तरनाक सूरत हाल है। 2007 में जब काफ लीग की हुकूमत थी, हम इसका सामना कर चुके हैं। इसका ना मुल्क को फ़ायदा हुआ था और ना कौमी इदारों को फ़ायदा हुआ था। लिहाजा पाकिस्तान को एक ही रास्ता आगे लेके जा सकता है, वो ये है कि पाकिस्तान के तमाम सियासी हलके, स्टेक होल्डर्स ठंडे दिल और दिमाग के साथ आईन पाकिस्तान की अमलदारी, आईन पाकिस्तान के तहत इस मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए ज़ाब्ता अखलाक पर इत्तफ़ाक़ करें। वहाँ पर पैसों के ज़रिए, रिश्वत के ज़रिए निगरान काबीना के वज़ीर मुकर्रर किए गए हैं। हर निगरान वज़ीर को एक एक हल्का अलॉट किया गया। 8 के करीब मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली को दबाव के ज़रिए, लालच के ज़रिए वफ़ादारियाँ तब्दील करने पे मजबूर किया गया। ये जमहूरियत है, ये वो नया पाकिस्तान है जिसके लिए इमरान ख़ान साहब चीख चीख कर दावे किया करते थे। मैं वफाकी हुकूमत को मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बिकाऊ माल नहीं है, वो गैरतमंद लोग हैं। आप उनके दिलों से मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की मोहब्बत पैसों की झनकार से या धमकियों से नहीं निकाल सकते। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने डोगरा राज का मुकाबला किया था, इसी तरह सिलेक्टेड हुकूमत और इसके नुमाइंदों को भी वो भगाने की सलाहियत रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुस्लिम लीग नून के शेर हैं। उनको हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए और वफाकी हुकूमत के इंतज़ामी इदारों और एजेंसियों के ज़रिए ना डराया जा सकता है, ना धमकाया जा सकता। इन्होंने इस मुल्क के अंदर CPEC जैसे शानदार मंसूबे को ज़िंदा करके दिखाया। आप उन्हें डाकू कह रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क के नौजवानों को चप्पे चप्पे पर यूनिवर्सिटियाँ दी, तालीम के मंसूबे जारी किए, सेहत के मंसूबे जारी किए। आप उन्हें डाकू कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान को दुनिया की 5 तेज़ तरीन उभरती हुई मईशतों में ले आए, और आप ख़ुद को हाजी कहते हैं कि जिसने 72 साल की सबसे ज़्यादा महंगाई तोड़ दी, जिसके बारे में ख़ुद उसके अरकान असम्बली कहते हैं कि अल हफीज़ अल अमान, पाकिस्तान में इतनी करप्शन कभी नहीं थी जितनी इस हुकूमत के दौरान है। यह अपोजिशन नहीं कहती, आपके अपने अरकान असम्बली कहते हैं। आप उन्हें हाजी कहते हैं जिन्होंने लोगों से जीने का हक छीन लिया। आप उन्हें हाजी समझते हैं
जो रात के अंधेरे में जहांगीर तरीन को NRO दे के खसूसी जहाज़ के ज़रिए लंदन फ़रार करा देते हैं ताकि 200 अरब रुपए की चीनी चोरी ना पकड़ी जाए। आप उन्हें हाजी कहते हैं जिन्होंने आटा बहरान पैदा करके गरीब आदमी से 2 वक्त की रोटी खाने का हक भी छीन लिया है। ऐसे अगर हाजी होते हैं तो अल्लाह इन हाजियों से बचाए। आज कौम को वो डाकू पसंद हैं कि जिनके दौर में उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती थी, जिनके दौर में गरीब आदमी बिजली का बिल दे सकता था, जिनके दौर में गरीब आदमी गैस का बिल अदा कर सकता था, जिनके दौर में नौजवान को रोज़गार मिलने का उम्मीद नज़र आती थी, हैं जिनकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। यही वजह है कि वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की खिदमत से और तरक्याती कारकर्दगी से बौखला चुकी है और आज वज़ीर आज़म भी PTI की इलेक्शन कैंपेन के लिए ख़ुद गिलगित बल्तिस्तान चले गए। इससे पहले उनके वफाकी वज़ीर अमीन गंडापुर उस ज़ाब्ते अखलाक की धज्जियाँ बखेर चुके हैं जिसके तहत ये तय किया गया था कि वफाकी हुकूमत का कोई ओहदेदार इंतखाबात के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल नहीं होगा ताकि वो इंतखाबी अमल पे असरअंदाज ना हो सके। वफाकी वज़ीर कश्मीर और शुमाली इलाका जात ने बरमला लोगों को रिश्वत पेश की कि PTI को वोट दो और हमसे पैसे लो। इसी तरह आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जिस तरह वहाँ खड़े होकर ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ जहर उगला है, मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। और अगर गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कमीशन नाम का इदारा मौजूद है तो मैं उससे मुतालबा करता हूँ कि वो वफाकी वज़ीर कश्मीर और शुमाली इलाका जात और वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में प्री पोल धांधली के जुर्म में शो कॉज नोटिस जारी करे और फौरी तौर पे उनको इलाका बदर होने का हुक्म जारी किया जाए। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का हक़ नुमाइंदगी वफाकी हुकूमत को छीनने नहीं देंगे। ये बात अफसोस से कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने इससे पहले मजहबी कार्ड का सामना किया है। हमारे मुल्क के अंदर मजहबी कार्ड को इस्तेमाल किया गया और मैं उसकी जीती जागती मिसाल आपके सामने हूँ। वो शख्स जिसकी वालदा ने नामूस रसालत का कानून बनाया, उस माँ के बेटे को नामूस रसालत के नाम पे गोली का निशाना बनाया गया। ये है वो इंतहा पसंदी जो इस मुल्क में पैदा की गई और अल्लाह ताला की ज़ात और गरीबों की दुआओं से मेरी ज़िंदगी बची। मैं मज़म्मत करना चाहता हूँ कि अब मजहबी कार्ड के बाद एक हुब्बुल वतनी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसके ज़रिए लोगों को तशद्दुद पे उकसाया जा सके। ये नहायत घनौना मकरूह खेल है और अगर ये खेल बंद ना हुआ तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान खाना जंगी की तरफ चला जाएगा। पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन अवाम को हुब्बुल वतनी के नाम पे तकसीम करने की साजिश बंद की जाए। ये नहायत ख़तरनाक खेल है। जैसे लोग मज़हब के बारे में हसास होते हैं, इसी तरह हुब्बुल वतनी पे हसास हैं। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की माँ है। अगर किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट देना है तो वो माँ दे सकती है। एक नाखल्फ औलाद माँ को गद्दार नहीं करार दे सकती। कि आज के खिताब की शदीद मज़म्मत करता हूँ। अगर उन्होंने ये जहर उगलना था तो पाकिस्तान के अंदर आके इस्लामाबाद में बात करें, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जाकर ये तकरीर करने का मकसद उनका धांधली है और उस आग को गिलगित बल्तिस्तान में भी ले जाना है जिसमें उन्होंने पूरे पाकिस्तान को जला रखा है।
आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं मुआशियत ठीक कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म साहब मुआशियत ठीक ना करें, मईशत ठीक करें, क्योंकि मईशत आपने तबाह कर दी है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं अब इनकी टांगें कंपवाऊँगा और इनके माथे पे पसीना लाऊँगा। वज़ीर आज़म साहब, आपकी 2 साल की हुकूमत से 22 करोड़ आवाम की पहले ही टांगें काँप रही हैं और माथे पे घर घर पसीना आ चुका है। जो महंगाई का अज़ाब आपने लोगों पे तोड़ा है, उससे हर शख्स की टांगें काँप रही हैं और माथे पे पसीना आया है। इन गरीबों के माथों से पसीना खुश्क करें जो महंगाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑपोजिशन आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। आप किसको डाकू कह रहे हैं? आप उन्हें डाकू कह रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क को अंधेरों से निकाल कर रोशनियों में लाया। आप उन्हें डाकू कह रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करके आज आपको मुल्क में जलसे करने के काबिल बनाया। आज गिलगित बल्तिस्तान का कौमी दिन है। मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस तारीख़ी दिन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के दरवाज़े का संगम है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जिसके जवानों ने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की। गिलगित बल्तिस्तान वो इलाका है कि जिसकी पाकिस्तान से लाजवाल मोहब्बत की दास्तानें वादी वादी और चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। आज गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी अमल से गुज़र रहा है। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं। तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि गुज़श्ता 5 सालों में मुस्लिम लीग नून ने जो तरक्याती काम करवाए, जो मिसाली अमन कायम किया और जो बेहतरीन गुड गवर्नेंस गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दी, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। चप्पे चप्पे पर नए मंसूबे शुरू किए गए। शाहराहों ने गिलगित बल्तिस्तान के फासलों को समेट दिया। हस्पताल, तालीमी मंसूबे, यूनिवर्सिटियाँ, जामियात। 2 सालों में PTI हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक़ पे डाका डाला। वो तवानाई के मंसूबे जो हतमी मंजूरी के लिए इस्लामाबाद भेजे गए, उन पर 2 साल से PTI की हुकूमत साम बनकर बैठ गई और उनकी मंजूरी नहीं दी और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अंधेरों में रखा। वो 4 अज़ला जिनका गिलगित बल्तिस्तान में इजाफ़ा किया गया ताकि अवाम को उनकी दहलीज़ पर सहूलत मिले, PTI की वफाकी हुकूमत उन 4 अज़ला के नोटिफिकेशन पर साम बनकर बैठ गई। आज ये वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में बदतरीन धांधली की मुर्तकब हो रही है। आज तो नाखल्फ औलाद है पाकिस्तान की, जिसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है, और आज नाखल्फ औलाद जो है वो पाकिस्तान की माँ को गद्दारी का सर्टिफिकेट दे रही है। ये एक मजाक है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब ने आज जो मुनाफिकीन की इस्तिलाह इस्तेमाल की है, ये फिर लोगों के मजहबी जज्बात को भड़का रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को मुनाफिक करार देना, मैं समझता हूँ कि नहायत मकरू और घनौना फेल है। ये लोगों को बार बार उकसा रहे हैं कि वो इनकी सियासत बचाने के लिए कभी मज़हब और कभी कौम परस्ती का सहारा लें। और किसी ने कहा था कि मज़हब और कौम परस्ती हर स्काउंड्रल की आखिरी रेफ्यूज होती है। हर नाकाम जो शातिर है वो आखिरी सहारा मज़हब और कौम परस्ती के पीछे लेता है ताकि उसकी नाकामियाँ और नालायकियाँ और नाअहलियाँ छुप जाएं।
इमरान अहमद नियाज़ी साहब, इशू ये नहीं है कि पाकिस्तान का वफ़ादार कौन ज़्यादा है, इशू ये है कि 2 साल की आपकी कारकर्दगी क्या है। आपको महंगाई पे जवाब देना पड़ेगा, आपको बेरोज़गारी पे जवाब देना पड़ेगा, आपको सी पैक को तबाह करने का जवाब देना पड़ेगा, आपको करप्शन स्कैंडल्स जो शुगर माफिया के, आटा माफिया के, ड्रग माफिया के, ऑयल माफिया के, BRT के, इनका जवाब देना पड़ेगा। आप इनसे छुप नहीं सकते।